हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी जगह पर अच्छी तरह से पढ़ाई करते होंगे। ओके बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली जो है 2.5 पढ़ेंगे और उसके अंतर्गत जो होगा बच्चों 1 से लेके 8 तक हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो 9 से शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, आपका जो इसे यहाँ पे देख रहे हो संकल्प बैच, आपका जो 9th का है, तो जो संकल्प बैच है आपका, बैच का नाम है क्या है, संकल्प बैच है। ठीक है बच्चों, और चैप्टर हम 2 पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? दो, चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं ना, जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे बच्चों? पोलिनोमिनल्स बोलेंगे। ठीक है, चलें। यहाँ पे देख रहे हो बच्चों का आपका संकल्प बैच जो है, साल भर का जो कोर्स है बच्चों, वो मात्र कितना है? 399 रुपया है ना। तो जो भी बच्चे अपना इस बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मस्ती से जुड़ सकते हो। ओके बच्चों, और बेसिक तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे। ठीक है, जिसे आप देखते होंगे कि कितना आसान भाषा में यहाँ पे पढ़ाया जाता है। ओके बच्चों, तो आप मस्ती से पढ़ो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो, ये प्रश्नावली है आपका। ये प्रश्नावली कौन है बच्चों? आपका ये प्रश्नावली है 2.5 है ना। इसमें जो है 1 से लेके 8 तक क्वेश्चन हो चुका है ना, तो 9 से शुरू करेंगे। चलो यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसमें क्या है, कैसे है, कैसे डील करेंगे? देखो बच्चों, क्वेश्चन लिखा है सत्यापित कीजिए कि इतना बराबर इतना होता है। ठीक है, यानी एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। कहने का मतलब है कि इतना बराबर इतना सिद्ध करना है या इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। तो बच्चों ये जो होता है, इस साइड वाले को क्या बोलेंगे? LHS बोलते हैं ना। इस साइड वाले को क्या बोलते हैं? RHS बोलते हैं ना। आप हिंदी में इसको क्या बोलोगे? इसको हिंदी में आप बोल सकते हो, ये आपका है बायां पक्ष है ना, आप इसको बाएं बोल सकते हो, बाएं। ठीक है, ये आपका क्या है? दाएं है ना। तो आप इस तरह से बोल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जो होगा आपका, ये LHS है, ये RHS है। सर LHS का मतलब क्या होता है, RHS का मतलब क्या होता है? तो बच्चों इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। L का मतलब होता है लेफ्ट, क्या होता है? लेफ्ट होता है। और H का मतलब होता है हैंड, H का मतलब क्या होता है? हैंड। ठीक है बच्चों, S का मतलब क्या होता है? हैंड होता है। और बच्चों ये एस का मतलब क्या होता है? साइड होता है। एस का मतलब क्या होता है? साइड होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, जिसको हम बोलेंगे बाईं ओर। क्या बोलेंगे? बाईं ओर बोलेंगे। ओके बच्चों, जो बाईं ओर होता है। और सर एच का मतलब क्या होता है? आर का मतलब होता है राइट, आर का मतलब क्या होता है? राइट। ठीक है बच्चों, और एच का मतलब क्या होता है? उसी तरह से जैसे यहाँ पे लिखे थे हैंड। और एस का मतलब क्या होता है? साइड, एस का मतलब क्या होता है? साइड। ठीक है, इसका मतलब हो गया दाईं ओर। क्या हो गया? दाईं ओर। ठीक है बच्चों, किस ओर हो जाएगा? दाईं ओर हो जाएगा। तो आप इस तरह से समझ सकते हो। ठीक है बच्चों, ये इसका पूरा फॉर्म बता दिए। ठीक है, कि LHS का मतलब क्या होता है, RHS का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो चलते हैं इधर। ठीक है, क्वेश्चन डील कैसे करेंगे ये देख लेते हैं बच्चों। इस साइड वाले को क्या बोलेंगे? LHS बोलेंगे। और इस साइड वाले को क्या बोलेंगे? RHS बोलेंगे। ठीक है बच्चों, इधर से चल के इधर पुराना है या RHS से चल के लेफ्ट हैंड साइड पुराना है। ठीक है बच्चों, तो कोनो एक साइड से चलेंगे। तो देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लिख देना है, यदि हमको HSS से चलना है तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा RHS से। ठीक है, इस तरह से लिख देना है। ठीक है, तो जो आपको RH दिया हुआ है वो चीज यहाँ पे लिख दो। क्या दिया हुआ है? x प्लस लिखा है y इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, और y स्क्वायर है ना। इसको डील करके क्या पुराना है? LHS पुराना है। तो बच्चों इसको गुना करो। ठीक है, आप यहाँ पे गुना कर सकते हो। ध्यान से देखो कैसे गुना करते हैं। ये x को लेंगे और x के साथ ही पूरे को गुना करना है, तो यहाँ पे आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, इस तरह से लिख देना है। और ये आपका यहाँ पे क्या छूट रहा है? प्लस वाई छूट रहा है, तो आप लिखोगे यहाँ पे प्लस वाई। ठीक है, और इसके साथ भी पूरे को लिखना है, तो आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब इसको इसको डील करेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका हो गया एक्स क्यू, इसको इसमें करोगे तो कितना होगा? इसको इसमें गुना करोगे बच्चों, तो इसको गुना करने पर क्या होगा? देखो यहाँ पे आपका होना चाहिए, देखो एक्स क्यू। अब इसको इसमें गुना करोगे तो इसका मतलब हो गया एक्स स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और इसको इसमें गुना करोगे तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा, इसमें स्क्वायर है। बच्चों इसको इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसको इसमें गुना करेंगे एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा। बच्चों लगता है क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माइनस, क्योंकि इसमें कटेगा नहीं और इतना कटेगा नहीं तो इतना आएगा नहीं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका माइनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माइनस।
तब ये सही होगा। ठीक है, इसको डील कैसे करेंगे, ये देखो क्वेश्चन जब गलत हो गया तो आपका यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। एक बार देख लेते हैं फिर से। ठीक है, क्वेश्चन यदि गलती हो तो फिर डील नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखे हैं तो जो क्वेश्चन आपको दिया है ना उसको लिख दो। आर यहाँ पे लिखे हैं RHS से, तो RHS ये है, RHS से है, इस तरह से लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स वाई है और यहाँ पे वाई स्क्वायर है ना। अब इसको इसमें गुना करना है बच्चों, इसको गुना करो, यहाँ पे क्या हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में क्या है एक्स वाई है और यहाँ पे वाई स्क्वायर है। ठीक है, अब फिर यहाँ पे y माइनस में क्या बचा है, माइनस में y बचा है, इसके साथ इसको गुना करना है। इस तरह से गुना कर सकते हो, देख रहे हो बच्चों, इस तरह से गुना करेंगे। गुना करो, इस पर पावर 1 है तो इसका 2, तो 2 कितना हो गया, 3 हो गया। बेस सेम है तो घात जुट जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। फिर इसको इसमें देखो 1 है, इस पर p पावर 1 है तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर वाई हो गया। ठीक है, अब इसका काम इसमें होगा तो कैसे होगा, x को वाई स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर होगा। ठीक है, अब इसको इसमें गुना करो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और प्लस माइनस माइनस होता है, इसको इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें इसको गुना करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा और फिर इसको इसमें करेंगे तो माइनस में वाई क्यों हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये क्या होगा, ये वाला टर्म देखो इसमें कट रहा है ना, और ये वाला टर्म में जो है, ये देखो ये वाला टर्म में जो है एक्स स्क्वायर इसमें कटेगा, ये वाला टर्म इसमें कटेगा। ठीक है बच्चों, तो आपका क्या छूट गया, यहाँ पे देखो एक्स एक्स क्यों हो गया और यहाँ पे माइनस में वाई क्यों हो गया। ठीक है, ये बच गया। ठीक है, तो इसका मतलब है देखो RHS इतना नहीं ना आया, इसका मतलब क्वेश्चन में मिस्टेक है ना, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ पे माइनस होगा तब इस तरह से क्या हो जाएगा, आपका RHS निकल जाएगा। ठीक है, आप इसका क्या निकल गया, ये आपका क्या निकल गया, RLHS निकल गया, ये आपका आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, इस तरह से क्या करेंगे, डील करेंगे। ठीक है, देखो फिर से समझो ये क्वेश्चन क्या है, यदि यहाँ पे देखो समझो ये इस तरह से डील किए ना, ये यदि यहाँ पे क्या रहता, प्लस रहता, ठीक है, यहाँ पे क्या रहता, प्लस रहता, तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, मिस्टेक है, यहाँ पे माइनस होगा। ठीक है, यानी एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर होगा एक्स माइनस वाई और इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई और वाई स्क्वायर, इस तरह से होगा। ठीक है बच्चों, अब जैसे ही इसको डील करोगे तो इसका आंसर इस तरह से आएगा। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक था, इस तरह से आंसर करना है। तो कहने का मतलब क्वेश्चन यदि इस तरह से दिया रहे, ठीक है बच्चों, तो कोनो एक साइड से चलेंगे, या तो इधर से चलो या तो इधर से चलना है, यानी LHS से चलेंगे तो RHS पुराएंगे, RHS से चलेंगे तो LHS पुराएंगे। ठीक है बच्चों, तो RHS से चलें, इधर चलें। ठीक है, तो RH में जो क्वेश्चन दिया है उसको लिख देना और इसको गुना करोगे तो देखो आपका LHS आ गया, तो इस तरह से आप क्या करोगे, प्रूफ करोगे। ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो इसको डील करना है, इसको डील कैसे करोगे, इसको डील कैसे करना है, देखो इसको डील कैसे करोगे, सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है RHS से। ठीक है, RHS से ऐसे करके लिख देना है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो दिया हुआ है x माइनस वाई है ना, और लास्ट में यहाँ पे आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई है, अब प्लस में क्या है वाई स्क्वायर है ना जी। अब इसको गुना करो, इसको गुना करेंगे, कैसे गुना करोगे, ठीक है, वो क्वेश्चन जो था पहले बच्चों, पहले वाला जो क्वेश्चन था 9th का एक जो था, उसमें क्वेश्चन में कुछ क्या था, मिसिंग था। ठीक है बच्चों, तो वहां पे माइनस होगा। ठीक है, तो तभी वो क्या होगा, सिद्ध होगा, नहीं तो वहां पर यदि माइनस नहीं देते हैं तो फिर क्या होगा, सिद्ध नहीं होगा। तो क्वेश्चन में कुछ मिसिंग था। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इसको जैसे करोगे, मतलब कहने का मतलब ये आपका क्या है, RHS है, ये इस साइड वाले क्या बोलते हैं, LHS बोलते हैं, तो RHS से चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो RHS से चलेंगे तो ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है RHS में, तो RHS को इस तरह से लिख देना है। अब इसको सिद्ध करेंगे, देखो कैसे करते हैं, इसको इसमें गुना करोगे तो इसका मतलब है कि x को ये पूरे में क्या करना है, गुना करना, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से लिख देना है, और यहाँ पे आपका है माइनस वाई और इसके साथ इसको क्या करना है, गुना करना है, इस तरह से गुना करेंगे। ठीक है, और लास्ट में आपका यहाँ पे है प्लस में वाई स्क्वायर है। यदि क्वेश्चन मिस्टेक रहता है बच्चों तो फिर क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा।
तो सीधी ही नहीं होगा, है ना। तो प्लस माइनस में क्वेश्चन कुछ मिसिंग था वहां पे, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो, इसको इसमें गुना करेंगे तो एक्स क्यों होगा, इसको इसमें गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर वाई होगा, और इसको इसमें गुना करोगे तो एक्स वाई स्क्वायर होगा। फिर से समझो, इस पर पावर 2 है, इस पर 1 है, तो 2 1 कितना हो गया 3, इसको इसमें गुना करोगे, इस पर पावर 1 है ना, बेस सेम है, तो एक्स स्क्वायर, इसमें वाई है, वाई हो गया। देखो प्लस है, प्लस हो गया, इसके आगे प्लस है जी, प्लस 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 हो गया। इसको इसमें गुना करोगे तो इस तरह से आएगा। अब इसको इसमें गुना करो तो देखो, इसको इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई आएगा, प्लस माइनस माइनस आएगा, इसको इसमें गुना करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर होगा, होगा ना जी, नहीं होगा। इस पर पावर 1 है तो वाई वाला क्या होगा, जुट जाएगा, बेस सेम है तो फिर माइनस प्लस माइनस होता है, इसको इसमें गुना करोगे तो वाई पर पावर 3 आएगा, ठीक है। तो अब इसमें जो कटने वाला है काट सकते हो बच्चों, ये देखो इसमें कट रहा है ना, प्लस माइनस है, ये वाला इसमें देखो कट गया है ना। तो आपका जो आया आंसर क्या आया, एक्स क्यू, और माइनस में क्या आया, वाई क्यू। आपका यही सिद्ध करना था, देखो सिद्ध हो गया, बन गया। तो ये आपका क्या निकला, ये आपका निकला LHS, क्या निकल गया, LHS। यही बच्चों क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, है ना, ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह से पढ़ना है, ठीक है। इसमें देखो कोई मिसिंग नहीं था, तीसरे से क्या हो गया, सिद्ध हो गया, तो उसमें कुछ मिसिंग था, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट, इसमें देखो निम्नलिखित में से प्रत्येक का गुणनखंड कीजिए। तो गुणनखंड कैसे करेंगे बच्चों, यहाँ पे देखो, सबसे पहले ये जान लो कि जैसे आपको क्वेश्चन रहेगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो बच्चों इसका फॉर्मूला जो होता है, ये आप इस तरह से लिख सकते हो, ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी का क्या लिख सकते हो, इस तरह से लिख सकते हो, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, देखो ए क्यू प्लस बी क्यू है ना जी, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए का क्यू प्लस बी का क्यू, प्लस क्या होता है 3 ए स्क्वायर बी, प्लस क्या होता है 3 AB स्क्वायर होता है ना जी, इस तरह से होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस बी का होल क्यों लिख सकते हो, ठीक है, और इंटू में इसको लिख सकते हो ऐसे करके, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3AB इंटू क्या हो जाएगा ए प्लस बी, आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखो कैसे क्या कर रहे हैं ना, ध्यान से देखना है, ध्यान से देखोगे तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हो, ठीक है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए क्यों हो जाएगा इसका, अब प्लस में क्या हो जाएगा बी क्यों हो जाएगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा 3AB इंटू क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा, हो जाएगा। इस तरह से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं, तो इसका सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, तो इसका देखो कैसे करते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों, ये देखो इसका क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है, इसका ढेर सारा टर्म है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए प्लस बी इंटू ऐसे करके ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी, प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये भी इसका क्या है फॉर्मूला है ना। तो देखो क्या फॉर्मूला बताया, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर आप इसी को इस तरह से लिख सकते हो। तो जिसकी जो जरूरत होगा हम उसको क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, ये देखो, इसका सोल्यूशन जो करेंगे तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3y का होल क्यों लिखेंगे, तो 3 का क्यों कितना होता है 27 होता है, y का क्यों कितना होगा y क्यों होगा। अब इसको क्या लिख सकते हो 5z का क्या लिख सकते हो होल क्यों लिख सकते हो ना बच्चों। तो ये बन गया आपका जो a बराबर हो गया आपका 1 की जगह क्या है 3y है, b की जगह आपका क्या है 5z है ना। आप यहाँ पे देखो चूंकि फॉर्मूला जानते हो a क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी इंटू क्या होता है ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस में ए बी प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो इसी पर क्या करेंगे तोड़ेंगे इसको, तो तोड़ दो इस तरह से। आप इसके जगह क्या लिख सकते हो, तो इसके जगह ये है ना जी, आप इसको इस टुकड़े पर तोड़ो, ठीक है, तो इसको तोड़ोगे तो देखो एक जगह क्या है, एक जगह आपका क्या है 3y है तो 3y लिखोगे। अब बी की जगह क्या है, यहाँ पे देखो बी है तो बी की जगह क्या है तो 5z है तो 5z लिखोगे, इस तरह से लिखोगे ना। फिर देखो आपका जो टर्म है, आपका जो यहाँ पे टर्म है ए स्क्वायर, तो एक जगह क्या माने तो एक जगह 3y है तो यहाँ पे लिखोगे 3y, ठीक है। आप यहाँ पे ब्रैकेट इस तरह का दे सकते हो, इस तरह का ब्रैकेट दे सकते हो। एक जगह क्या है, एक जगह देखो यहाँ पे ए स्क्वायर है तो एक जगह क्या है 3y है तो 3y, इसमें क्या है स्क्वायर है तो इसमें क्या करना है स्क्वायर लगा देना है, माइनस ए बी, तो एक जगह आपका है 3y, क्या है 3y है, बीच में गुना का चिन्ह रहता है, यहाँ इंटू का मतलब क्या गुना, तो बी की जगह क्या है 5z है, आप यहाँ पे 5z लिखोगे। फिर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह क्या है 5z है तो यहाँ पे लिखोगे 5z, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे स्क्वायर करोगे, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो ये देखो आप इसको डील करोगे
इसको डील करोगे तो क्या, इसको तो कुछ नहीं कर सकते, इसको तो ऐसे लिखोगे। ठीक है, ध्यान से देखो गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है, सीख जाओगे एकदम में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और y का स्क्वायर तो वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसको डील करोगे 5 दिया कितना होगा 15, यहाँ पे क्या हो जाएगा वाई जेड हो जाएगा। इसको डील करोगे तो 25 25 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है जेड स्क्वायर, तो आपका ये आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखो फिर से समझते हैं, आपको जब इस तरह से टर्म दिया रहे, मतलब 27 वाई क्यू प्लस 125 जेड क्यू, तो आपको सोचना पड़ेगा कि 27 किसका क्यों होता है, तो 3 का क्यों होता है, वाई क्यों है, तो यानी 3 वाई का होल क्यों करेंगे तो 27 वाई क्यों पूरा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5 जेड का होल क्यों करेंगे, तो 5 जेड का मतलब क्या हुआ, तो इस पर पावर 3 है, तो इसका मतलब है कि 5 जेड को 3 बार इस तरह से लिखो। ठीक है, इस तरह से लिखोगे तो 25 25 25 25 सवा 100, तो 125 हो गया। जेड 3 बार है तो जेड पर बार इतना आन जाता है, तो इसका मतलब 5 जेड का होल क्यों लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये फॉर्मूला जानते हो, यहाँ पे जो फॉर्मूला लिखे हैं ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तब बच्चे पुट करेंगे। ठीक है, तो a प्लस बी यानी ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो आप इस तरह से क्या करोगे, इसको डील करोगे। ठीक है बच्चों, जैसे यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताए थे, तो उस तरह से यहाँ पे क्या करना है, गुणनखंड वाला फॉर्मूला इस तरह से सेट करोगे। अब बच्चों बोलोगे कि सर हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस क्या होता है 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, आप ये वाला भी लिख सकते हो, लेकिन फिर से क्या करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा, टुकड़ा करना पड़ेगा। तो सबसे पहले यही कर ले कि यही वाला फॉर्मूला लगा दे। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला लगाएंगे, तो सबसे पहले ये देख लो कि a बराबर क्या है 3y है, क्यों एक जगह ये है ना, b की जगह ये है, तो v बराबर ये हो गया। फॉर्मूला ये होता है, इस पर पुट किए हैं, तो यहाँ पे देखो इतना बराबर इतना, इस टर्म में यहाँ पे दिया हुआ है ना, तो इस टर्म को इस टर्म में बदलना है। तो a प्लस बी है, तो एक जगह आपका क्या है 3y है, तो 3y लिखे, प्लस है प्लस ये 5 b, यहाँ देखो b की जगह क्या है 5 जेड है, 5 जेड लिखे। यहाँ ए स्क्वायर है तो 3y का स्क्वायर लगाएंगे माइनस ए बी, तो यहाँ पे देखो एक जगह क्या है 3y है, बी की जगह क्या है 5 जेड, इस तरह से क्या करेंगे गुना करेंगे, बी स्क्वायर बी की जगह क्या है 5 जेड, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको डील करोगे 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, इस तरह से करोगे, अब 5 तिया 15 हो जाएगा, और वाई जेड तो वाई जेड हो जाएगा। अब 5 का स्क्वायर 25 होता है, जेड का स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो आप इस तरह से क्या करोगे गुणनखंड कर दोगे। ठीक है बच्चों, बढ़िया से पढ़ो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे बच्चों यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो कि इसका क्यों करना है, तो कैसे क्यों करेंगे, इसका गुणनखंड कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। देखो सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, आप फॉर्मूला भी याद करोगे, जैसे ए क्यों प्लस बी क्यों, गुणनखंड वाला फॉर्मूला है ना बच्चों, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, आप इसको ऐसे याद कर लेना, कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है बच्चों, इसका जो फॉर्मूला है होता है इस तरह से होता है। ठीक है, ए स्क्वायर होगा माइनस ए बी होगा प्लस क्या होगा बी स्क्वायर होगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो बच्चों ए माइनस बी। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला प्लस में रहेगा बच्चों, यहाँ प्लस होगा, यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ पे जो माइनस में है तो यहाँ पे माइनस तो होगा ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बस थोड़ा सा इसमें क्या करना, ध्यान होके देख लेना है। ठीक है बच्चों, इसकी को यहाँ पे क्या करेंगे फुट करेंगे। देखो फुट कैसे करेंगे, इसको कैसे मानेंगे, 64 एम क्यू है, इसका सोल्यूशन कैसे करोगे, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे 64 है, तो 64 किसका क्यों होता है, 4 का क्यों होता है, जैसे 4 का क्यों होता है ना, पहले सोचना पड़ेगा बच्चों। तो 4 का क्यों देखेंगे कि 4 का क्यों करने पर 64 आ जाता है, 4 चौके 16 गुना 4, तो 4 चौके यहाँ 16 चौके कितना होता है 64, इसका मतलब 4 का क्यों होता है। यहाँ पे आप लिखोगे 4m, इसमें पावर कितना लगाना है 3। अब देखो इस 343 जो है 343 किसका आता है, तो 7 का आता है। ठीक है, जैसे 7 का करेंगे 7 गुना इस तरह से करोगे, तो 7 कितना होता है 49, 49 को 7 पढ़ोगे तो 300 कितना आएगा 43 आएगा। ओके बच्चों, तो 7 का क्यों होता है, तो यहाँ पे आप लिखोगे 7, यहाँ पे n। ठीक है, और इसका होल क्यों, तो अंदर वाला देखो यहाँ पे आपका a बन गया, अंदर वाला क्या बन गया b, तो a क्यों माइनस b क्यों, a क्यों माइनस b क्यों, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे ऐसे करके, a क्यों माइनस b क्यों बराबर क्या होता है a माइनस b, आप ऐसे भी यहाँ पे ले सकते हो, ऐसे करके मान लो, माना कि a बराबर कितना है 4m है, b बराबर क्या है 7m है, आप इस तरह से भी लिख सकते हो। ठीक है, आपका n है क्या है 7n है। ठीक, अब इसको डील करोगे, चूंकि यहाँ पे आप जानते हो कि a क्यों माइनस बी क्यों बराबर क्या होता है, तो बराबर ये होता है
ए माइनस बी होता है इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस क्या होता है बी स्क्वायर होता है। ओके, अब इस पर क्या करोगे, फुट करोगे। ठीक है बच्चों, फॉर्मूला जो भी लिख रहे हैं तो ध्यान से देखना है कैसे क्या करना है। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा, बढ़िया से आ जाएगा। आप यहाँ पे देखो a माइनस बी है तो एक जगह क्या माने हैं 4m है, माइनस बी की जगह क्या है 7n है। आप इस तरह से बनाओगे। ठीक है, यहाँ a स्क्वायर है तो एक जगह क्या है आपका 4m है, इसमें स्क्वायर है तो इसमें क्या करना है स्क्वायर लगा देना है। यहाँ पे आप ब्रैकेट इस तरह से दे सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो a है तो एक जगह आपका क्या है 4m है ना। अब b की जगह क्या है, देखो b की जगह क्या है 7n है, 7n है ना। फिर क्या लिखोगे प्लस में, यहाँ पे देखो बी स्क्वायर तो बी की जगह क्या है 7n है, इसमें क्या करना है स्क्वायर लगा देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको डील करोगे तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इसको ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, इसको ऐसे ही लिख देना है। आपका यहाँ पे क्या है n है, ये 4m है, ये 7n है, इस तरह से लिखोगे। अब इसको डील करोगे तो इसका स्क्वायर देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 4 चौके 16 होता है। यहाँ पे m है तो m स्क्वायर हो जाएगा है ना। इसको गुना करोगे कितना होगा 4 सत्ते कितना होता है 28 होता है। यहाँ पर m है, यहाँ पर n है तो mn हो जाएगा है ना। 7 का स्क्वायर सत्ते कितना होता है 49 होता है, n का स्क्वायर तो n स्क्वायर हो जाएगा। आप इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। आप इस तरह से क्या करोगे इसका गुणनखंड कर दोगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहले क्या करना है ये सोचना पड़ेगा कि किसका क्यों 64 होता है और किसका क्यों 343 होता है। जब ये पता चल गया तो आप इस तरह से क्या करोगे फुट करके मान करके निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, गुणनखंड बढ़िया से सीख जाओगे। ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो गुणनखंड कीजिए इसका। ठीक है, तो इसका गुणनखंड करोगे तो कैसे करोगे, तो देखो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन यहाँ पे पहले लिखो। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या क्वेश्चन है 27 है एक्स क्यों और प्लस में वाई क्यों है प्लस में जेड क्यों है माइनस 9xyz है ना। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसको डील कैसे करोगे, तो देखो इसको डील कैसे करना है। सबसे पहले इसको क्या लिख सकते हो 3 लिख सकते हो और x लिख सकते हो। इसका होल क्यों लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि 3 का क्यों 27 होता है, x का क्यों x क्यों होता है तो 27 क्यों आ जाएगा। ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो y का होल क्यों लिख सकते हो, y का होल क्यों इतने आएगा। आप इसको क्या लिख सकते हो z का होल क्यों लिख सकते हो। अब देखो फॉर्मूला क्या होगा 3ab, फॉर्मूला में क्या होता है abc होता है ना। 3a एक जगह आपका क्या है 3x है, b की जगह क्या है y है और c की जगह क्या है z है। अब इसको गुना करोगे इसमें तो ये टर्म आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आप इसको डील करोगे तो कैसे डील करोगे, देखो सबसे पहले ये जानो बच्चों, जैसे फॉर्मूला आपका होता है, क्या फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। ठीक है, ध्यान से देखो क्या बोल रहे हैं क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखोगे तो गुणनखंड आ जाएगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3ab और सी, इस तरह से रहे। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में होता है ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। याद रखना बच्चों ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब इतना बराबर इतना दिया रहे तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, आप ये फॉर्मूला क्या करोगे इसमें पुट करो, ध्यान से देखो ये फॉर्मूला क्या करोगे पुट करोगे। तो देखो पुट कैसे करते हैं, आपको ये टर्म देखो, ये टर्म जो है इस रूप में दिया हुआ है ना, नहीं दिया हुआ है इस रूप में, आपको ये टर्म दिया हुआ, आपको इस टर्म में बदलना। तो क्या है a प्लस बी प्लस सी, आपका एक जगह क्या है 3x है, b की जगह क्या है y है और c की जगह क्या है z है। तो इसको इस तरह से क्या करना है बदलना। तो देखो कैसे बदलते हैं, इसको बदलेंगे कैसे, देखो a प्लस बी प्लस सी, तो एक जगह आपका क्या है 3x है, b की जगह आपका क्या है y है और c की जगह आपका क्या है z है। ठीक है ना। अब इस पर तोड़ो ए स्क्वायर, तो एक जगह क्या लगेगा ए स्क्वायर कैसे आएगा, आप यहाँ पे ब्रैकेट दे सकते हो मंजरी ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखो यूज करोगे, यहाँ पे ए स्क्वायर है तो एक जगह आपका क्या है, एक जगह आपका है 3x, इसमें क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ देखो ए स्क्वायर इस फॉर्मूला पे बैठा रहे हैं प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह आपका क्या है y है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर तो सी की जगह क्या है z, तो इसका z का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इसको डील करो, यहाँ पे है ए बी, तो एक जगह आपका क्या है
3x है गुना b, तो b की जगह क्या है y है ना, माइनस bc, तो b की जगह क्या है y, और c की जगह आपका क्या है z है ना, और फिर है ca, क्या है ca, तो c की जगह क्या है z है, फिर a एक जगह क्या है 3x है। आप इस तरह से लिखोगे, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे इस तरह से लिख देना, ठीक है। चलो इसका सोल्यूशन करो, इसका सोल्यूशन करोगे तो ये तो कुछ नहीं कर सकते, इसको लिखोगे 3x प्लस वाई प्लस क्या लिखोगे z लिखोगे, इस तरह से लिखोगे। अब इसको डील करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, इसमें स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर लगा दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर हो जाएगा, समझ रहे हो बच्चों। अब इसको गुना करोगे तो इसका हो जाएगा 3xy, इसको करोगे तो इसका क्या हो जाएगा वाई जेड हो जाएगा, और इसको करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 3xz हो जाएगा, है ना। आपका ये आंसर हुआ, है ना, ये जो लिखे हैं ये आपका आंसर हुआ, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। फिर से समझो ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपको जब इस तरह से टर्म दिया रहे तो आप इसको डील कैसे करोगे। सबसे पहले ये देखना है कि किसका क्यों करें तो इतना आ जाए, ठीक, तो 3 का क्यों करने पर सत्ता सत्ता है, और x का क्यों करने पर इस तरह से, तो इसको इस तरह से तोड़ देना है, आपका ये बन जाएगा a, ये बन जाएगा b, ये हो जाएगा c। जब इसको इस टर्म में लिखेंगे तो ये टर्म बराबर इतना होता है ना, तो आप इसको इस टर्म में क्या करना है बदल देना है, तो आपको यहाँ पे पता चल गया कि एक की जगह क्या है, बी की जगह क्या है, सी की जगह क्या है, आप इस तरह से क्या करोगे पुट करोगे, और पुट करके इस तरह से निकालोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट, आप नेक्स्ट में क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, सत्यापित कीजिए कि इतना बराबर इतना जो है, ठीक है, सिद्ध होता है। कहने का मतलब है कि ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है इसको डील करने पर इतना होता है, या इसको डील करने पर इतना होता है, तो आप इसको क्या करोगे सत्यापित करोगे, तो कैसे सत्यापित करोगे, तो वही क्वेश्चन देखो कैसे सत्यापित करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे RHS, बता चुके हैं कि RHS क्या होता है, ठीक है। आपका जो RHS में दिया है वो क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख दो, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ आप है x प्लस वाई है प्लस जेड है, और फिर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट है और लिखा हुआ है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, फिर प्लस है और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, ये आपको क्वेश्चन, इसको डील करने पर आपको पुराना है LHS, ठीक है। कैसे पुराएंगे तो ये देखो, आप इसको डील करो, कैसे डील करोगे तो देखो, आप लिखना है ये जैसे है इसको ऐसे ही रहने दो, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो x प्लस वाई प्लस क्या हो गया जेड हो गया, इसको तोड़ो, ये देखो आप जानते होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ना बच्चों, आप जानते हैं कि a स्क्वायर होता है, ठीक है, और माइनस 2ab होता है और प्लस बी स्क्वायर होता है। अब कोई बोलेगा सर ये ऐसे भी होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आप ऐसे भी लिखो या इसे लिखो, बात तो की है, तो ये वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है बच्चों, तोड़ रहे हैं a माइनस बी का, ये टूटेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, इसको भी तोड़ो तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस हो जाएगा 2ab, एक जगह आपका y है, b की जगह क्या है z है, तो 2ab हो गया, अब प्लस क्या होता है z स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, इस तरह से लिखोगे। आप इसको तोड़ो, इसको कैसे तोड़ोगे, इसका हो जाएगा z स्क्वायर, क्या लिखोगे यहाँ पे z स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2ab उसके बाद प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह आपका क्या है एक्स स्क्वायर, आप इस तरह से क्या करोगे इसको लिख दोगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया से देखो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है बच्चों, बढ़िया से देखना है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, मस्ती से पढ़ो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो इसको डील करो, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या कर किए, a माइनस बी के होल स्क्वायर किए, फिर ये भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर क्या किए, इसको तोड़ दिए, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा, इसको डील करोगे तो 1/2 आएगा, है ना, इसको लिखोगे तो x प्लस वाई प्लस क्या लिखोगे यहाँ पे z, जैसे है इसको लिख दो, इसको डील करो तो इसका क्या हो जाएगा, इसको डील करोगे तो इसको डील करने से क्या होगा जी, ये देखो एगो एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एगो यहाँ पे, तो 2 स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर हो गया, y यहाँ पर है, y यहाँ पे 2 y स्क्वायर हो गया, z यहाँ पे z, इसका मतलब 2 हो रहा है, तो आप यहाँ पे 2x स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस में 2y स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस में
2z²। ये कहाँ से आया? देखो ए स्क्वायर यहाँ पे है, एगो स्क्वायर यहाँ पे, तो प्लस में है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एगो वाई स्क्वायर यहाँ पर, एगो यहाँ, तो 2 को वाई स्क्वायर होगा। जेड स्क्वायर एगो यहाँ पर है, प्लस में है, एगो प्लस में है ना, तो इस तरह से आप लिख सकते हो। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, यहाँ देखो माइनस में है आपका 2xy, फिर माइनस में है 2yz, फिर माइनस में है आपका 2xz। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे देखो क्या करेंगे। यहाँ पे आपका हो गया 1/2। अब देखो इससे 2 कॉमन आ रहा है ना, सब में देखो 2 2 है ना, 2 2 है, तो कॉमन ले लो। तो कॉमन लोगे तो यहाँ पे 2 आएगा, तो ये 2 यहाँ पे ले लो इसको। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये x प्लस क्या हो जाएगा, y प्लस क्या हो जाएगा, z हो जाएगा। इस तरह से लिखोगे बच्चों, तो यहाँ पे अंदर में क्या बच जाएगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा x² प्लस y² प्लस z², और यहाँ पे बच जाएगा xy, बचेगा ना। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे आपका बच जाएगा yz, और यहाँ पे बच जाएगा आपका xz। इस तरह से लिखेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये 2 2 क्या हो गया, कट गया, नहीं कट गया, ये जब कट जाएगा इसमें कट जाएगा, ठीक है, इसमें कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, प्लस में y हो जाएगा, प्लस z हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे आपका देखो ये बचा x² बचा, प्लस y² बचा, प्लस z² बचा, है ना। माइनस में क्या बचा, xy बचा, माइनस में yz बचा, और यहाँ पे xz बचा। आप इस तरह से लिख सकते हो। तो अब देखो इतना बराबर क्या होता है, इतना बराबर ये सूत्र होता है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, अभी पीछे जस्ट सिद्ध किए थे, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a क्यों लिख सकते हो, प्लस b क्यों लिख सकते हो, प्लस में क्या हो जाएगा, z क्यों हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा 3ab, 3ab, तो ये आप 3ab इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका निकल गया LHS निकल गया। ठीक है, ये आपका क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। ओके बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ये आपका क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। ध्यान से देखो, फिर से एक बार देख लेते हैं क्या कैसे क्या हुआ। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ था ये बराबर में इतना था, तो इसको डील करके इतना लाना है, या इसको डील करके इतना लाना है। ठीक है, किसी एक साइड को चलेंगे, दूसरा साइड आना चाहिए। ठीक है, तो चलें किधर से, RHS से चलें। ठीक है, तो RHS में जो क्वेश्चन दिया था इस तरह से लिख दिए। ठीक है, और इसका सोल्यूशन इस तरह से किए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको क्या किए, तोड़ दिए। तो इसमें देख रहे थे कि 2 2 बार आ रहा है, तो 2 2 क्या हो गया, जुट गया इस तरह से। तो इससे कॉमन लिए थे, 2 2 क्या हो गया, कट गया। तो इतना यहाँ पे हो गया, ये वाला जो है यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब बच्चों इतना बराबर इतना फॉर्मूला होता है, ये पीछे सिद्ध किए थे, तो इस तरह से क्या करना है, लिख देना। ये आपका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया कितना, 12 का। ठीक है, चलो 13 में देखो आपको दिया है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि इतना बराबर इतना होता है। देखो इसको भी सिद्ध करना है, तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, आप यहाँ पे लिखोगे चूंकि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है, 0 है। आप इसको मान लो, क्या मान लो, x प्लस वाई, और इसको ये z है ना, तो इसको क्या कर दो, माइनस, प्लस में इधर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो इसको सिद्ध करना, तो इतना सिद्ध कैसे करेंगे, तो ये देखो अभी दोनों में क्या करो, दोनों और यहाँ पे आप लिख सकते हो, दोनों और क्या कर सकते हो, घन करने पर। ठीक है, दोनों और घन करने पर आप ऐसे लिख सकते हो। घन का मतलब क्या है, पावर कितना, 3। ठीक है, तो दोनों और क्या करना है, घन करना है। तो घन कैसे करेंगे, तो ये देखो x प्लस वाई, क्या लिखना है, x प्लस वाई, इसका पावर कितना लगाना है, 3। ठीक है, इधर कितना है, माइनस जेड का होल क्यों, है ना, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब देखो ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका फॉर्मूला आप जानते हो, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यों क्या होता है फॉर्मूला, आप इसको तोड़ोगे तो इसका हो जाएगा ए क्यू प्लस क्या हो जाएगा, बी क्यू, प्लस क्या होता है, 3ab, क्या होता है, 3ab इंटू ए प्लस बी, है ना। आपका इधर दिया हुआ है माइनस जेड का होल क्यू, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला देखो बच्चों, ए क्यू प्लस बी क्यू, कहने का मतलब है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर फॉर्मूला होता है, ए क्या होता है, ए क्यू होता है प्लस बी क्यू होता है, अब प्लस में 3ab इंटू क्या होता है, ए प्लस बी होता है ना। ये फॉर्मूला होता है, यानी इतना की जगह हम इतना को लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इतना के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखो इसको क्या लिख सकते हो, देखो बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको डील करोगे, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy, और इसके जगह क्या लिखोगे, इसके जगह क्या लिख सकते हो, ये देखो x प्लस वाई को आप यहाँ पे
क्या माने हो, x प्लस वाई बराबर क्या माने हो, माइनस जेड। तो x प्लस वाई की जगह क्या लिखोगे, माइनस जेड लिखो। समझ रहे हो बच्चों, ये माइनस का जेड का क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा। आप ऐसे भी लिख सकते हो। मजा आ रहा है पढ़ने में। यहाँ देखो x क्यों हो जाएगा प्लस वाई क्यों हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है 3xy हो जाएगा। और बच्चों ये आपका जो है इधर क्या है, आपका यहाँ पे है जेड का क्यों। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आ रहा है समझ में, ठीक है। आप यहाँ पे या के चिन्ह लगा दो, जब बीच में इक्वल का चिन्ह आए तो इस तरह से या लगाते हैं ना, इस तरह से लगाएंगे। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, ए क्यू प्लस क्या हो जाएगा वाई क्यू, और ये माइनस वाला को इधर ले आओ तो प्लस में आ जाएगा जेड क्यू। अब बराबर ये माइनस वाले को इधर कर दो तो एक्स वाई जेड। आपको यही सिद्ध यहाँ पे करना था, देखो सिद्ध हो गया, इतना हो गया सिद्ध जी, ये आपका क्या हुआ आंसर। दिक्कत नहीं, इस तरह से आप यहाँ पे देखो एक फार्मूला भी निकल गया, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री क्यू, मतलब कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है 3xy। आप इसका भी यूज फार्मूला में कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट लेते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले देखो क्या किए, इतना बराबर दिया हुआ था, बोल रहा था कि आप ये दिखाइए कितना बराबर इतना होता है, तो होता है। कैसे होता है देखो, जो क्वेश्चन दिया हुआ था इस तरह से लिख दिए, ये जेड को आप इधर कर सकते हो तो प्लस में तो माइनस में दोनों, और क्या किए घन किए, तो घन का मतलब क्या होता है पावर 3 करना, ठीक है पावर 3। अब इसको तोड़ दिए फॉर्मूला पे, ए प्लस बी के होल क्यों पे इसको तोड़ दिए, यहाँ पे आपका क्या है जेड क्यों है। अब देखो इसको यहाँ पे जैसे था लिख दिए, है ना, लिख दिए। यहाँ पे जो एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई को क्या माने थे, माइनस जेड माने थे, तो इसके जगह क्या दिए माइनस जेड दिए, और ये जैसे था लिख दिए, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, इसको इसमें गुना करो इस तरह से होगा, इसका इतना हो जाएगा, है ना, इतने ना होगा जी। अब फिर आगे देखो, ये जैसे था लिख दिए, ये माइनस वाले को इधर किए, माइनस वाले को इधर किए, तो इसका माइनस इधर था तो प्लस हो गया, इसका माइनस था तो इधर आके प्लस हो गया, ठीक है। इतना सिद्ध करना था, ये आपका आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये यहाँ पे याद रखना, ये फॉर्मूला होता है ना, अब ये सिद्ध किए इस तरह से, ये इतना बराबर इतना होता है। अब देखो वही जो फॉर्मूला अभी बताए, अभी फॉर्मूला बताए जी, क्या बताए थे कि ए क्यों, आप यहाँ पे ऐसे बताए थे जी, अभी सिद्ध किए, देखो सिद्ध नहीं किए यहाँ पे, इतना बराबर इतना सिद्ध किए। तब देखो यानी ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है 3ab होता है। बच्चों यही फॉर्मूला पे ये हिसाब बनेगा, ये आप जो बोर्ड पे देख रहे हो ना, इसी फॉर्मूला पे क्या बनेगा, ये हिसाब बनेगा, ठीक है। तो बढ़िया से देखो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलो इसको डील करते हैं, तो ये देखो डील करेंगे तो यहाँ पे आपका एक जगह कितना है, आपका एक जगह -12 है, और बी की जगह कितना है 7 है, और सी की जगह आपका कितना है 5 है। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, यही जानते हैं कि ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस सी का क्यू बराबर क्या होता है 3ab होता है। तो बच्चों इसी पर क्या करेंगे, तोड़ेंगे। इतना के रूप में दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, ए क्यू है बी क्यू है और सी क्यू, इस पर ये इसको क्या करना है, तोड़ देना। तो 3 लिख दिए, एक जगह क्या है यहाँ देखो -12 है, बी की जगह क्या है, तो बी की जगह 7 है, और सी की जगह क्या है तो 5 है। इस तरह से क्या करोगे, ठीक है। अब इसको गुना करो तो देखो माइनस, इसका तो माइनस से हो जाएगा, है ना, माइनस से तो माइनस हो जाएगा, 12 तिया कितना होता है 36 होता है। अब इसको गुना करोगे तो 7 बचे कितना होता है 35 होता है। अब गुना करके लिख देना तो हो जाएगा आंसर। समझ रहे हो ना बच्चों, इसको इसमें गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, जिससे आपको पता चले कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। बच्चों इन दोनों को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो जैसे यहाँ पे गुना करोगे 36 को 35 से गुना करोगे तो 6 बचे कितना होगा 30 होगा, 5 तिया 15 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 6 तिया 18 हो जाएगा, 3 तिया 9 1 10 हो जाएगा, है ना। तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 16 हो जाएगा, इसका 2, इसका 1200 कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो माइनस में 1260 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आंसर हो गया, ठीक है। बशर्ते ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये फॉर्मूला हो गया, पूरे देखे क्या हो जाएगा, आप बना दोगे इस तरह से गुना करके क्या करना है लिख देना, ठीक है। ये भी सवाल उसी तरह से है बच्चों, है ना, ये भी सवाल आपका उसी तरह से है। आप देखो इसका जो डील करोगे तो इसका सोल्यूशन उसी तरह से करना है, ठीक है। आप यहाँ पे मान सकते हो ए बराबर आपको क्या दिया है 28 दिया है, बी बराबर आपको क्या दिया है माइनस में 15 दिया है, और सी बराबर आपको कितना दिया -13 है। तो वही फॉर्मूला होता है, चूंकि आप जानते हो कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है 3ab होता है ना बच्चों, 3ab होता है। तो आप इसको तोड़ दो, 3 गुना, एक जगह आप क्या माने हो 28 माने हो, ठीक है, बी की जगह क्या माने हो, तो बी की जगह आप क्या माने हो -15 माने हो, 80 की जगह क्या माने हो -13 माने हो, है ना। देख रहे हो ना बच्चों। अब इसको गुना करोगे तो इसको गुना करो, तो गुना करने से कितना आ जाएगा 16,340 आएगा, ठीक है बच्चों, 16,340 आएगा, देख लेते हैं।
16,340 आता है। गुना करके देख लेते हैं, ठीक है बच्चों, ताकि कंफर्म हो जाए। देखो इसको गुना करोगे, ठीक है, इसको गुना करेंगे तो देखो 28 को 15 दा पढ़ो, 8 पचे 40 हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 4 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, है ना। 8 पचे 40 के 0 1 जी, 5 दूना 10, 4 14 हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, गुना करके लिख सकते हो, ठीक है। 8 4 12 हो जाएगा, इसका 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना हुआ। ये किससे में गुना किए तो 28 और 15 को, इसको इसमें गुना किए, फिर इसको इसमें गुना करो, तो ये 420 को गुना करें कितना से, 13 से, या 13 तिया 39 हो जाता है, तो 39 से कर दो। तो गुना करोगे तो 9 दूना 18 होगा, 9 चौके 36 होगा, 36 से कितना हो गया, 37 हो जाएगा। इसको करोगे तो 0 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका सी होगा, इसका हो जाएगा 13, इसका हो जाएगा 3 2 5 1 6 हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 तो नहीं 380 आ रहा है ना। आप यहाँ पे लिखोगे, देखो बच्चों माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस खत्म हो गया, तो आपका जो आंसर आया 16,380 आया है ना, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। इस तरह से आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट आपका, जैसे बच्चों यहाँ पे देख रहे हो नीचे दिए गए आयतनों में जिसमें के उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, ठीक है, तो कहता है उसकी लंबाई और चौड़ाई का संबंध ज्ञात कीजिए, ठीक है, उसकी प्रतीकता जो है क्षेत्रफल में इस तरह से दिया हुआ है ना, तो इसका क्या निकालेंगे, बीमा निकालेंगे लंबाई और चौड़ाई का, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई का क्या निकालेंगे, कौन निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे करते हैं, तो ये देखो इसको आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बच्चों, देख रहे हो ना, आपका यहाँ पे आपको यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये देखो आपको क्षेत्रफल यहाँ पे, शायद आपको पता चल रहा है कि नहीं, आपको क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से, ठीक है, ये आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो वही खंडन करेंगे, तो इसका खंडन करोगे ना बच्चों, का खंडन जो करोगे, खंडन कैसे करोगे, देखो आपको पीछे बताए थे खंडन किस तरह से होता है, ठीक है। 25 और 12 को गुना करते हैं, गुना करने पे जो आता है उसको खंडन कर पे जोड़ने या घटाने पे इतना आना चाहिए, ठीक है। यदि आप क्या करते हो, 15 में 20 को जोड़ते हो तो 35 आ जाता है, 15 को इतना था पढ़ोगे तो कितना हो जाएगा, 30, 15 दूना 30 होता है जी, 25 और 12 यानी 25 को 12 तक पढ़ोगे तो 300 आ जाएगा, तो 15 में 20 जोड़ेंगे तो 35 भी आ जाएगा, तो 15 को 20 तक पढ़ेंगे तो 300 आ जाता है जी, तरह से करते हैं, ठीक है। आपका यहाँ पे ए है प्लस में बी है, नहीं समझे, देखो 25 को 12 तक गुना करेंगे, ऐसे करके 25 गुना क्या करते हैं, यहाँ पे बोले थे आपको बताए थे कि सी का गुना करते हैं, तो आपका एक जगह ये है, बी की जगह है, सी की जगह ये है, तो सी का गुना करते हैं, तो आपका एक जगह क्या है 25 है, और सी की जगह क्या है 12 है, तो इसको गुना करोगे तो कितना आएगा, 300 आएगा ना जी, नहीं आएगा, 25 को 12 तक गुना करोगे तो कितना आएगा, 300 आएगा। अब 300 को किस तरह से खंडन करे कि जोड़ने या घटाने भी इतना आ जाए, तो आप इसको लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 15 जोड़ 20, 15 जोड़ 20 जोड़ने से 35 आता है, और यदि हम 15 को गुना कर दें 20 से तो मेरा 300 आ जाता है ना। तो गुना करने पे इतना आना चाहिए, जोड़ने पर इतना आना चाहिए, तो जोड़ने पर आया तो ये चीज यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक बच्चों। चलो देखते हैं कैसे क्या हो रहा है, यहाँ आपका हो गया 25 ए स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आपका जो है माइनस क्या हो जाएगा 15 ए हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका जो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 20 ए हो जाएगा, लास्ट में आपका 12 है ना। अब देखो ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन क्या है, 5 ए कॉमन है, देख रहे हो बच्चों, इसमें 5 ए कॉमन है, तो 5 ए कॉमन है, तो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ये आपका क्या बचेगा, यहाँ पे आपका बचेगा 5 ए बचेगा, कैसे, तो 5 25 एक ए स्क्वायर हो जाएगा, आपका यहाँ पे क्या बचा 5 ए निकाल लिए तो 3 बचा, क्योंकि 5 तिया 15 होता है। अब ये दोनों में कॉमन लो, तो दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या आएगा, 4 ले लो कॉमन, तो 4 पचे 20 होता है, और यहाँ पे आपका देखो माइनस लिए तो ये प्लस क्या बन जाएगा, माइनस, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये डब्बा देखो सेम है ना, इसको क्या करोगे तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो बाहर, क्योंकि दोनों डब्बा में सेम है, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे हो गया आपका यहाँ पे क्या हो गया 5 ए बचेगा, चूंकि ये निकल चुका है, तो ये जब निकल जाएगा तो यहाँ पे 5 ए बचेगा, यहाँ पे ये निकल गया तो क्या बचेगा -4 ए,
है ना। ये आपका क्या हुआ था, आप यहाँ पे लिख सकते हो लंबाई संभवतः, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको जो पूछ रहा है आयतनों का, यहाँ पे है ना आयतो, आयत लिखा है बच्चों, आयतों नहीं लिखा है, आयत, आयत समझते हो ना, ऐसे होता है जो आयत, लंबाई चौड़ाई जो होता है, ठीक है। तो उसकी लंबाई चौड़ाई बताना था, आपका लंबाई चौड़ाई यहाँ पे आप लिख सकते हो आयतों का, यहाँ पे लिख सकते हो इसे करके आयतों का संभव, ऐसे करके संभव लंबाई चौड़ाई, लंबाई तथा चौड़ाई, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो चौड़ाई क्रमशः, क्रमशः बच्चों यही आपका क्या हुआ, क्रमशः मतलब यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप इसको इसे भाषा में लिख सकते हो, एड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो नेक्स्ट लेते हैं, समझ में आ गया ना। क्षेत्रफल आपको ये दिया है, इसका संभवतः क्या करना है, लंबाई चौड़ाई निकालना है। तो लंबाई चौड़ाई क्या हो जाएगा, 5 माइनस ए मैंने 5a माइनस 3 हो जाएगा, 5a माइनस 4 हो जाएगा, तो ये आपका लंबाई चौड़ाई निकल जाएगा। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये वाला क्वेश्चन, इसको डील कैसे करोगे, तो इसका भी देखो, यहाँ पे आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है ना, आप देख रहे हो बच्चों, आपको पता चल रहा है, ठीक है। तो जो आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है उसका मान कैसे निकालेंगे, उसकी लंबाई चौड़ाई कैसे निकालेंगे, तो उसको देखते हैं कैसे निकालते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना है। आपको यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, ठीक है, दिया हुआ है 35y² प्लस में 13y है और माइनस में 12 है ना। तो उसी तरह से इसी का गुना करोगे, ठीक है, आप इसको डील करोगे तो इसका डील इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, यदि हम 28 में 15 घटा देंगे तो बच्चों 13 आ जाएगा, 28 को 15 का गुना करेंगे तो 35 गुना 12 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो नहीं समझे, देखो 28 यहाँ 35 है ना, 35 को 12 तक पढ़ोगे तो जितना मान आएगा, जितना मान आएगा आपका, ठीक है, उसको जब खंडन करोगे तो वो, नहीं समझ रहे हो, देखो 35 को गुना करना है कितना से, 12 से, तो 35 को 12 से गुना करोगे तो कुछ मान आएगा ना जी, तो कुछ मान जो आएगा उसको खंडन करके क्या करना है, लिखना है। तो खंडन करके लिखोगे तो 28 गुना 15 करोगे तो वो 35 और 12 के बराबर होगा, और 28 में से 15 घटाएंगे तो 13 आएगा, ठीक है, और गुना करने पर वो कितना के बराबर हो जाएगा, 35 गुना जितना 12 करोगे उतना के ये बराबर होगा, ठीक है। आपका इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। चलो इसको डील करोगे तो यहाँ पे 28 y हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस होता है, यहाँ पे आपका 15y हो जाएगा, लास्ट में आपका दिया है 12, ठीक है। अब इसको डील करो, ठीक है। ये बच्चों कैसे हुआ ये हम पीछे बता चुके हैं, ठीक है, जब आपको गुणनखंड बता रहे थे उस कड़ी आपको बता चुके हैं, तो वहां पे आप देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि कैसे क्या हुआ, ठीक है बच्चों। ये आपका देखो, ये दोनों में कॉमन क्या है, 7y कॉमन ले लो, ठीक है, गुणनखंड करना है तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 5 बचेगा, 5y 7 5 35 होता है, यहाँ पे आपका क्या बचेगा, 4 बचेगा। ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन 3 है, तो इसमें आपका क्या बचेगा, 5 बचेगा, इसमें आपका क्या बचेगा, इसमें आपका 4 बचेगा, 4 तिया 12 होता है। अब देखो ये डब्बा में ये डब्बा में सेम है ना जी, इसका 5y हो जाएगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा 4, यानी ये कॉमन आ गया है ना, ये जैसे कॉमन लेंगे तो इसमें क्या बचेगा, ये बचेगा 7y बचेगा, और आपका यहाँ पे लास्ट में ये कॉमन हो गया तो माइनस में 3 हुआ, ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक है। ये लंबाई चौड़ाई के क्रम से आपका मान निकल गया, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आपका एक क्वेश्चन और है, ठीक है, लेकिन इसमें लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन क्या है, आपका एक लास्ट क्वेश्चन है जो कि 16 नंबर में है ना, इसमें ऐड नहीं किया है, तो देखते हैं वो क्वेश्चन क्या है बच्चों। आपका जो 16 नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिखा हुआ है घनाभ है, वो क्या है, घनाभों है, ठीक है, घनाभों यहाँ पे है, घनाभों का आयतन दिया हुआ है, घनाभों का आयतन, आयतनों, ठीक है, आयतनों दिया हुआ है। नंबर 1 में देखो आयतनों क्या दिया हुआ है, नंबर 1 में लिखा है 3x³ है ना, उसके बाद लिखा हुआ है -12x लिखा हुआ है, ठीक है। और 2 नंबर में सवाल है बच्चों, 2 नंबर में आपका है 12 के y² प्लस में यहाँ पे आपका है 6 के y और माइनस में क्या है 20 के है, ठीक है बच्चों। ये आपका सवाल दिया हुआ है, इसका भी क्या करना है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकालना है ना। आप जो घनाभ पढ़ते हो बच्चों, जैसे घनाभ पढ़ते हो ना, ऐसे करके घनाभ
देखे होंगे बच्चों, जैसे माची सर का जो होता है इस तरह का घनाभ होता है, इसे आप ऐसे बनाते हो, ये आपका क्या है, घनाभ है, ये आपका क्या है, घनाभ है ना। ये जो बच्चों घनाभ देख रहे हो इसमें लंबाई चौड़ाई सब है ना। आपका लंबाई क्या है, ये आपका लंबाई है जिसको एल बोलेंगे, ठीक है। ये आपका क्या है, ऊंचाई है जिसको एच बोलेंगे। और बच्चों ये जो आप देख रहे हो इस तरह से, ये आपका क्या है, चौड़ाई जिसको बी बोलेंगे, है ना। इसमें तीन चीज है ना। इस तरह से लंबाई चौड़ाई इस तरह से होता है ना। तो आपको इसमें जो मान दिया हुआ है घनाभों का आयतनों ज्ञात करना है, इसका मतलब कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान निकालना है। ये आयतन दिया हुआ है ना, इसको डील करेंगे, गुणनखंड कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये देखो कैसे करते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो दोनों में कॉमन क्या है, 3x कॉमन है, तो इसमें क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। इसमें क्या बचेगा जी, इसमें देखो 3x निकाल लिए तो क्या बचेगा, 4n बचेगा। बीच में क्या है, माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, कॉमन लिए। अब गुना करेंगे तो यहीं पहुंचेंगे, देखो बच्चों गुना करो इतना पहुंचेगा, 4 × 3 = 12 हो जाएगा, पुर जाएगा। अब देखो इस चीज को कैसे लिख सकते हो, 3x1 जी, इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे ब्रैकेट दे सकते हो इस तरह से, ठीक है। आप यहाँ पे लिख सकते हो x का होल स्क्वायर, ठीक है। और 4 को क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको डील करोगे तो ये आपका 3x होगा, होगा ना जी। ये एकदम देखो आप पढ़े होंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, एकदम प्लस में होता है, एकदम माइनस में होता है, पढ़े होंगे। तो बच्चों यहाँ पे एक जगह a है, एक्स स्क्वायर है, ए है मतलब एक्स है, और बी की जगह क्या है, 2 है ना। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक प्लस में, एक क्या करेंगे, माइनस में। तो एक क्या करना है, प्लस में लिखना है, एक इसी को क्या लिखना है, माइनस में लिखना है, ठीक है बच्चों। आपका जो लंबाई चौड़ाई निकला, आप यहाँ पे लंबाई चौड़ाई क्या लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। यहाँ पे लंबाई चौड़ाई लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ये देखो, ये आपका हो गया 3x, देख रहे हो ना बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, एक प्लस में हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, एक किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी x - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो घनाभों का आयतन ऐसे करके, ठीक है, घनाभों का आयतनों, आयतनों की लंबाई, लंबाई लिखना है, लंबाई है, चौड़ाई, या आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, उतना लंबा क्या लिखना है, यहाँ पे देखो ऐसे भी लिख सकते हो, घनाभों का आयतनों की बीमाएं, ठीक है। बीमाएं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है ना उसको बीमाएं बोलेंगे, ठीक है। तो बीमाओं क्या हो जाएगा, इसका बीमाओं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो बीमाएं, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हो। तो बीमाएं क्रमशः क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे क्रमशः इस तरह से लिख सकते हो, क्रमशः में क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3x हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा, x-, ये आपका आंसर हुआ बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अब इसको डील करो। यहाँ पे बच्चों क्या है, मिस्टेक है ना। यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपका मिस्टेक है, आपका क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, ठीक है। क्योंकि 6 रखने से गुणनखंड होगा ही नहीं, ठीक है, नहीं पूरेगा। तो यहाँ पे 8 होगा, ठीक है। इसको सही करके लिखेंगे, इसको सही करेंगे ना बच्चों, इसका हो जाएगा 12k² हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 8k² माइनस में 20k होगा, ठीक है। अब इसको डील करो, देखो इसको इसमें डील करोगे, ठीक है, तो आ जाएगा। इसमें कॉमन क्या है, देखो 4k कॉमन है, इसमें क्या बचेगा, 3y² बचेगा, और इसमें क्या बचेगा बच्चों, 4k निकाल दिए तो इसमें आपका क्या बचेगा, इसमें आपका बचेगा 2y, 4 दूना 8 होता है, ky। अब इसमें क्या बचेगा, इसमें आपका बचेगा 5k बचेगा, k तो निकल गया है ना, इस तरह से बचेगा। अब इसको डील करोगे बच्चों, ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना, 4k होगा। अब इसका खंडन करो, इसका खंडन करोगे तो वही होगा, क्या हो जाएगा, ये 3y² होगा, है ना। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा, इसको क्या लिख सकती है, देखो 5 × 15 होता है, 5 × कितना होता है, 15 होता है। अब 5 में यदि 3 घटा देंगे तो 2 आएगा, तो 2 ही आना चाहिए। तो इसको क्या लिखोगे, 5y घटा 3y लिखोगे ना, घटाने पे इतना आ जाएगा, ठीक है बच्चों। लास्ट में आपका 5 है, इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। गुणनखंड पीछे बताएं, आप उसको देख सकते हो, ठीक है।
यहाँ पे देखो कैसे क्या कर रहे हैं। अब देखो ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन है 3, नहीं y है, कॉमन क्या है, y है बच्चों, क्या है, y कॉमन है, तो इसमें क्या बचेगा, 3y बचेगा, इसमें क्या बचेगा, 5 बचेगा, y निकल गया बाहर। ये दोनों में कॉमन क्या है, तो नहीं कुछ, तो -1 कॉमन है, तो इसमें आपका 3y और प्लस में 5। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको डील करोगे तो इसका हो जाएगा 4 के हो जाएगा। ये दोनों डब्बा में देखो सेम चीज है, आपको गुणनखंड यहीं पे पता चल जाएगा कि सही हो रहा है, ये डब्बा में सेम आया तो इसका मतलब सही जा रहे हैं ना। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा 3y प्लस में 5, ठीक है, और लास्ट में आपका यहाँ y -1 है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, बीमा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, चूंकि ऐसे करके लिख सकते हो, आयतनों की बीमाएं, ठीक है, आयतनों की बीमाएं ऐसे करके लिख सकते हो क्रमशः। आप यहाँ पे लिख सकते हो क्रमशः। तो क्रमशः में क्या लिखे होगा, 4 के हो जाएगा आपका, 3y प्लस में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और y -1 हो जाएगा। ये आपका आंसर हुआ, ठीक है बच्चों। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, मस्ती से पढ़ो, ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आपका जो शुरू वाला क्वेश्चन था बच्चों, हमको वहां पे डॉट लग रहा था, है ना। आपका जो शुरू वाला क्वेश्चन था, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन जो था बच्चों, यहाँ पे जो देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे कुछ मिसिंग है ना। तो मिसिंग यही होगा कि यहाँ पे या तो माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, तभी ये क्या हो जाएगा, डील होगा, ठीक है। तो इसमें कुछ ना कुछ डॉट है ना, इसलिए इसमें क्या था, गड़बड़ हुआ था, ठीक है। और कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, मस्ती से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट दिन, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।